एक्स्ट्रा लगवा दूं, यानी कि जो पॉकेट्स बने हुए हैं एक एक्स्ट्रा लगवा दूं या एक कम करवा दूं, तो ये सप्लायर जो हो ये ऑप्शन देता हो कि ये आप कर सकते हैं। अब ये कहाँ से चेक होगा, ये यहाँ से चेक होगा। कस्टमाइजेशन, ये देखें, कस्टमाइज्ड लोगो मिन ऑर्डर 500 पीसेस, कस्टमाइज्ड पैकेजिंग मिन ऑर्डर 500 पीसेस। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको ऑप्शन तो दे रहा है लेकिन ये कहता है कि अगर 500 आप कम से कम 500 पीसीस लेते हो मुझसे, मिसाल के तौर पर ये जो है प्रोडक्ट, ये इससे मैं 500 ऑर्डर कर देता हूँ कि भाई मुझे ना 500 पीसीस इसके भिजवा दो और मेरा लोगो लगा दो, तब ये लोगो हमें लगा देगा। अदरवाइज़ इससे मैं कहूँगा कि भाई नहीं 300, 150 या 10 मुझे प्रोडक्ट सेंड करो और ना उसके ऊपर मेरा लोगो लगा दो, उसकी मेरी पैकेजिंग कर दो, मेरा अपना सारा कुछ होना चाहिए, तो ये हमें नहीं करके देंगे। ये मेन हमारा रीज़न नहीं है, ये जो 500 पीसेस ये नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट प्रोडक्ट हंड करवाता है तो उसने 1000, 2000, 500 स्टार्टिंग में लेनी ही लेनी होती है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार 500 पीसेस चाहिए। आपको जो घबराने की चीज़ थी ये थी कि कस्टमाइजेशन और पैकेजिंग का जो ऑप्शन था ये आपको क्लाइंट से मिलना चाहिए, सप्लायर से मिलना चाहिए, और ये हमें मिल रहा है। अगर हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो 500 पीसेस में ये हमको लोगो भी लगा देगा, हमारी पैकेजिंग भी कर देगा और सब कुछ जो जो हम चाहेंगे वो इसमें ऐड भी कर देगा। ठीक हो गया जी। अब हमारे ये 6 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। देखें, प्रोडक्ट हंटिंग में भले ही हमारा प्रोडक्ट पीछे रहा हो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो सप्लायर है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अली बाबा कितना ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। और अगर 3 करोड़ से भी ज़्यादा अगर प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेज़ोन के ऊपर तो अली बाबा के ऊपर सारी ही आपको मिल जाएंगी, और सप्लायर पिछले 15 सालों से बैठे हुए हैं। तो जी 7वें नंबर पे जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कंपेटिटिव कोटेशन। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं स्क्रीन पर जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आएगा नहीं, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, आपने ये प्रोडक्ट लेनी है, आप यहाँ पे आओगे, आप जस्ट एक ही क्लाइंट से, एक ही सप्लायर से बात नहीं करोगे, ये करना ही नहीं है। आपने 3-4 मस्ट रखने हैं, 4 तो आपके पास होने चाहिए एट अ टाइम। यानी ये प्रोडक्ट हंट कर रहे हो ना, इसी प्रोडक्ट के जो सप्लायर हैं ये 3-4 हों जिनको आप एनालिसिस कर रहे हो, जिनका आप क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, और आपने ये सारे मतलब ट्रेड एश्योरेंस, रिस्पॉन्स टाइम, ऑन डिलीवरी टाइम, ये सारा कुछ देखना है, और 3-4 तो आपके पास हों। तो वो जो आपको रेट देंगे, मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट सप्लायर है वो आपको दे रहा है $3 मिसाल के तौर पर, तो आप दूसरे से बात करोगे, उसके साथ बारगेनिंग करोगे, वो आपको अगर $2.99 भी दे रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यार अगर 1% भी कम हो जाता है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाता है। अगर हम तीसरे के पास जाते हैं और उससे कुछ ज़्यादा बारगेनिंग करते हैं और वो कहता है चलें यार मैं आपको $2.90 में दूंगा, तो ये हमारे लिए ज़बरदस्त है। तो सबसे आपने रेट मांग लेने, सबकी आपने एक रसीद मांग लेनी है रेट्स की, कि भाई आपका रेट क्या है। आप मिसाल के तौर पर आप फिज़िकली कहीं पे जाते हो शॉपिंग करने, तो आप ये तो नहीं करते, आप एक शॉप पे गए और आपको कोई शूज़ पसंद है और आपने उस शूज़ को देखा और उसका रेट पूछा, वो कहता है कि भाई 1500 रुपये में। तो कुछ लोग होते हैं वो ले लेते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भाई कम करो, वो कहता है कि नहीं इसका फ़िक्स रेट है, तो आप निकल के दूसरी शॉप में चले जाते हो। तो इसी तरह के आपको दूसरी, तीसरी, चौथी शॉप में घूमने के बाद आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रेट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी यही सीन है कि आपने एक टाइम पे 3-4 क्लाइंट से रब्ता करना है, तो उनका रेट देखना है, जो भी आपको कम से कम रेट दे रहा हो उसके साथ आपने डन कर लेना। तो इसका मतलब ये हो गया। अब जाते हैं अपने 8वें पॉइंट पर।